बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर असद उमर साहब ने बड़ा दावा किया। असद उमर साहब कराची में जो कोऑपरेटिव मार्केट है जहां पर आग लगी थी उसकी बहाली की तकरीब से खिताब कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। ये होता है जब आप मरकज़ में हो, सूबे में एक मुखालिफ हुकूमत हो तो ये होता है। असद उमर साहब बिल्कुल उसी तरह से कर रहे थे। फिर गुज़श्ता कुछ अरसे में अर्बन सिंध में एमक्यूएम को बड़ी हद तक रिप्लेस करते हुए, एमक्यूएम से एक बड़ा हिस्सा लेते हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज करते हुए पीटीआई ने अपनी कुछ जगह बनाई, गुज़श्ता इंतखाबात में जगह बनाई। लेकिन क्या ये बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2023 के इंतखाबात में या अगले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध का इक़्तिदार छीन लेगी, दुरुस्त है या नहीं? इस वीडियो में इसका जायजा लेते हैं। इसके अलावा मिनी बजट के बाद जो खबरें आ रही हैं वो एक मिक्स है खबरों का, जिसमें महंगाई के हवाले से हमारे सामने नंबर्स में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, लेकिन उसमें एक तशवीशनाक खबर है हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए। यह भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा भारत से इंतहाई तशवीशनाक, एक ऐसी तशवीशनाक खबर आई कि जिसे पढ़कर जानकर कोई भी जी शऊर जो है वो परेशान हो जाए, उसकी नींद उड़ जाए। ये इतनी परेशान कुन खबर थी। आगाज कर लेते हैं असद उमर साहब से। असद उमर साहब ने कराची में तकरीब से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इंतखाबात में सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी ने जो कुछ लोगों के साथ किया लोग भूलेंगे नहीं, मुनाफे के साथ लौटाएंगे। क्योंकि वो ताजिरों से खिताब कर रहे थे तो उन्हीं की जबान, उन्हीं की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे थे और कहा था मुनाफे के साथ लौटाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि कराची के जो वसाइल हैं उन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डाका डाला है। और अब बड़ी खबर यह है कि एक मर्दमशुमारी होने जा रही है दोबारा। कराची की मर्दमशुमारी, हमें पता है कि वो नंबर बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं जो कराची की मर्दमशुमारी के नंबर्स आए थे। तो मर्दमशुमारी जो है वो एक बार फिर होने जा रही है। मई से इसका आगाज किया जाएगा, असद उमर साहब ने बताया, और दिसंबर 2022 में इसके नताइज हमारे सामने आ जाएंगे। वो कहते हैं कि नतीजा वही होगा जो कराची की सड़कों पर नजर आता है। कराची उबल रहा है, इतनी आबादी है कराची की, और कराची की जानिब लोगों का इर्तिकाज, मुंतकिल होना कराची में, ये बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। कराची में जेडीसी के जफर अली जो हैं वो तो ये कहते हैं कि कराची की आबादी कम से कम 3.5 करोड़ है। तो ये हाल है शहर कायद का इस वक्त। इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शहर के मसाइल हल नहीं कर रही और कराची के तो खास तौर पर हल नहीं कर रही। तो असद उमर साहब कह रहे हैं हम अगली हुकूमत बनाएंगे। ये दावा सही है या गलत है? मैं ये समझता हूं कि दावा दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत नहीं बना सकेगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इवन कराची के अलावा जो अर्बन सिंध है उसमें भी बहुत बुरी कंडीशन में नहीं है, स्ट्रांग है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर अपना वोट बैंक लूज करने नहीं चाह रही। वहां पर लोग अब भी ये कहते हैं कि हमारे पास ओनली चॉइस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। जो बहुत खुश हैं वो तो पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, जो बहुत खुश नहीं है वो भी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और वडेरों ने जकड़ा हुआ है, लोगों को जकड़ा हुआ है। ये लोग उनकी मर्जी के खिलाफ वोट नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगली हुकूमत भी सिंध में होगी। यह खिदमत की बुनियाद पर है या नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि खिदमत की बुनियाद पर होगी, लेकिन ये इस कदर बुरी तरह से काबिज हैं कि अगली हुकूमत भी, मैं आपको बता सकता हूं कोटरी वाला होने के नाते अंदरूनी सिंध का, और मैं आपको बता सकता हूं सिंध को किसी हद तक जानने के दावे की बुनियाद पर, मुकम्मल तौर पर जानने का दावा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन किसी हद तक जानने के दावे की बुनियाद पर मैं बता सकता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत भी इस सूबे में बनाएगी। असद उमर साहब जो दावा कर रहे हैं यह दावा दुरुस्त नहीं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह अर्बन सिंध में, खासतौर पर कराची में डिलीवर करना चाहिए था, उस तरह से डिलीवर भी नहीं किया गया। चंद चीजें हैं जो हुई हैं, जैसे ग्रीन लाइन हो गई अल्लाह अल्लाह करके, लेकिन कराची की सूरत हाल जो होनी चाहिए थी इतनी बड़ी तादाद में सीटें निकालने के बाद, वो नहीं हुई है। तो अगली हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहां कम से कम सिंध में होगी। ये ऑन मेरिट नहीं, ये कब्जा किया उन्होंने बहुत अच्छा, और ये इलेक्शन बड़ा अच्छा मैनेज कर लेते इसलिए होगी, लेकिन होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक बार फिर। ये जो बड़ी खबर है इलेक्शन के हवाले से, मर्दमशुमारी के हवाले से, तो ये मर्दमशुमारी बहुत बड़ी खबर है। इसके सही नताइज आ जाएं तो अर्बन सिंध का नतीजा कुछ और मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बहरहाल
हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिर होगी सिंध में कम से कम जरूर। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था महंगाई, कुछ नंबर्स महंगाई के आप देखिए कि इस वक्त एक बार फिर आटे की कीमत बढ़ी है और यह आटे की कीमत ठीक ठाक बढ़ी है। इस वक्त कराची हैदराबाद में गुज़श्ता कुछ दिनों में आटा 6 रुपए फी किलो महंगा हुआ है। जो 20 किलो का आटे का थैला है ये 1600 रुपए तक पहुंच गया है, 120 रुपए इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। कराची में ये 1560 का है, हैदराबाद में 1600 का है, कोयटा में 1470 का है, सक्खर में 1420 का है, लाड़काना में कम है 1380 रुपए का। लेकिन अगर आप बाकी मुल्क के इलाके देखें तो आपको इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, पिशावर में आटे का थैला 1100 रुपए में, 1100 रुपए में 20 किलो का आटे का थैला मिल रहा है। लेकिन महंगाई ये बिल्कुल गरीब आदमी जो है उसके इस्तेमाल की चीज है और ये बुरी तरह से महंगी हुई है। तो ये जो है कोई बहुत अच्छी खबर हुकूमत के लिए नहीं है। मिनी बजट के बाद इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, बेकरी आइटम्स जो उनकी कीमत में इजाफा हुआ है। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इदारा शुमारियात, उसने जो नंबर दिए उनमें बड़ा मामूली सा फर्क है महंगाई में। लेकिन जो सबसे कम तनख्वाह वाला या सबसे कम आमदनी वाला तबका है, सबसे गरीब तबका, उसके लिए महंगाई और बढ़ी है। इदारा शुमारियात क्या कहता है? महंगाई की शरह कम हुई है 0.11%, 0.11%, 18.62 है, यह अभी भी बहुत है। और सबसे कम आमदनी वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह है 20.24, बाकियों के लिए 18.62, सबसे कम आमदनी वाले के लिए 20.24। एक हफ्ते में इजाफा जिन चीजों में हुआ, टमाटर 18 रुपए 53 पैसे, 18.5 रुपए बढ़ा है, लहसुन 13.5 रुपए बढ़ा है फी किलो, मटन 2.5 रुपए फी किलो बढ़ा है, दाल चना 2 रुपए फी किलो बढ़ी है, माश की दाल की कीमत में तकरीबन 3.25 रुपए का इजाफा हुआ है, दाल मसूर जो है वो 1.5 रुपए फी किलो बढ़ी है, मूंग की दाल में भी तकरीबन 12 आने के करीब इजाफा हुआ है। और घी, बहुत तशवीशनाक खबर है, घी की फी किलो कीमत एक हफ्ते में 75 रुपए बढ़ गई है, यह भी महंगा हुआ है। और जो 5 लीटर कुकिंग ऑयल है इसकी कीमत भी बढ़ी है। और इसके अलावा जो है जो चीजें सस्ती हुई हैं ये कम है। और जिंदा मुर्गी 3 रुपए 20 पैसे फी किलो कम हुई है, अंडे जो है वो 3 रुपए 83 पैसे फी दर्जन सस्ते हुए हैं। सर्दी जा रही है, कुछ इंपैक्ट आया है लेकिन गर्मी वाला इंपैक्ट नहीं आया है। 200 ग्राम सुर्ख मिर्च जो है ये 25 रुपए 85 पैसे कम हुई है, ये अच्छी कमी है, बड़ी कमी है। चीनी की फी किलो कीमत जो है वो 1 रुपया 5 पैसे कम हुई है। जब चीनी बढ़ती है तो दिन में 5-5, 7-7 रुपए बढ़ती है, लेकिन कम हुई है तो इस तरह से कम हुई है। ये हुकूमत के लिए चैलेंज है और ये चैलेंज जो है टफ से टफ हो रहा है दिन ब दिन। ये बहुत अजीब सूरत हाल है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि नई दिल्ली से जो खबर आ रही है वो बड़ी तशवीशनाक है। एक 2 बरस के बच्चे की मां को कुछ अफराद ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। यह तशवीशनाक इसलिए है कि जिन अफराद ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया उनमें कम उम्र बच्चे भी शामिल थे, बड़ी उम्र के लोग भी शामिल थे। और इन लोगों को कहा गया, मुश्तइल अफराद ने एक निहत्ती मजलूम औरत हवाले कर दी इस जत्थे के कि इसे अपनी हवस का निशाना बनाओ। और इन लोगों ने इसे अपनी हवस का निशाना बनाया। उसके बाद इसके कपड़े फाड़े, इसके मुंह पर कालक मली, जिसे रेप का निशाना बनाया उसी के कपड़े फाड़े, उसके मुंह पर कालक मली और उसे फिराया, उसे बरहना करके फिराया और बेहोशी के आलम में एक वीराने में फेंक दिया। पता यह चला है कि इस खातून के एक रिश्तेदार ने एक और खातून से शादी से इनकार किया था और उसके बाद उस खातून ने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान ले ली और उसके बाद जुल्म की। ये इंतहा हमारे सामने आई है जिसमें सबने, बच्चे बड़े बूढ़े, सबने अपना हिस्सा डाला है। बिनते तहजीब अब भिकारन है, जिंदगी लोग इसको कहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने अगले वीलॉग में।